हेलो फ्रेंड्स। एक बार की बात है, एक छोटी सी गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही ज़्यादा मेहनती और भोला था। लोग उसकी मेहनत का और भोलेपन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। सारे गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी थे। वह अपने सारे काम रामू से करवाते थे, लेकिन रामू उन्हें कुछ भी नहीं कहता था और दिल लगाकर सारे काम उनके करता था। एक दिन गोपाल नाम का एक छोटा लड़का उसे वहाँ से जाते हुए देखता है। वह सोचता है, अगर मैं गिर जाऊँ और ऐसा नाटक करूँ कि मेरे पैर में मोच आई है, तो रामू भैया आकर मुझे उठा लेंगे और फिर मेरी रिक्शा के पैसे बच जाएंगे। इसी तरह से वह नाटक करता है और रामू आता है और पूछता है, तुम्हें क्या हुआ गोपाल? गोपाल कहता है, मेरे पैर में मोच आई है, क्या आप मुझे उठा के केले के खेत में ले जाएंगे? रामू उसे ठीक है कह देता है और अपने कंधे पर गोपाल को ले लेता है। गोपाल को वह केले के खेत में छोड़ देता है। सारे गांव वाले इसी तरह उसका फ़ायदा उठाते थे और बच्चे बच्चे भी उसका फ़ायदा उठाते थे। एक दिन वह बड़ा दुखी होकर कहता है, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। मैंने क्या खाया यह कोई पूछता भी नहीं है। मैं अपने गांव वालों को अपना परिवार मानता हूँ। मैं उनके सारे काम करता हूँ, उनकी मदद भी करता हूँ, लेकिन कभी कोई मुझे पूछता भी नहीं है कि मैंने कभी खाना खाया है कि नहीं। इतने में उसका ध्यान खेत की ओर जाता है। वह देखता है कि उसने गांव वालों के चक्कर में अपने खेत का कोई भी काम नहीं किया है। इस वजह से फसल भी इस बार नहीं होगी और बारिश भी जल्दी आने वाली है। वह यह सोचकर दुखी हो जाता है। वह कहता है, अगले ही दिन मैं यह सारा काम निपटा लूँगा। सुबह वह जल्दी उठ जाता है और देखता है कि जोरदार बारिश आ रही है। यह देखकर वह बारिश के रुकने का इंतज़ार करता है, लेकिन बारिश नहीं रुकती है। फिर धीरे धीरे सूरज निकल आता है। वह एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है और बारिश रुकने का इंतज़ार करता है। नदी के किनारे बैठा ही था, तभी वहाँ पर उसे नदी में कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। उसने उस चीज़ को अपने हाथ में लिया और अच्छे से साफ करके देखा तो वह सोना था। वह कहता है, अरे वाह, यह तो सोना है। मैं कितना भाग्यवान हूँ कि यह सोना मुझे मिला। वहाँ पर एक देवी भी खड़ी रहती है। वह देवी एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है और फिर रामू के पास आती है। वह रामू से कहती है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? क्या तुम्हारे पास थोड़े पैसे तो होंगे? रामू कहता है, माँ जी, मेरे पास पैसे भी नहीं है और ना ही खाना है। फिर उसे अपने सोने के पत्थर की याद आती है। वह कहता है, हाँ, लेकिन मेरे पास एक सोने का पत्थर है, आप इसे रख लीजिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। वह पत्थर वह उस बूढ़ी औरत के हाथ में दे देता है। वह बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। फिर वह देवी एक छोटे बच्चे का रूप लेकर आती है। वह बच्चा रामू से कहता है, तुम्हें वह सोने के बारे में कुछ पता है? रामू कहता है, हाँ बच्चे, मुझे उस सोने के बारे में पता है। अभी अभी मुझे वह नदी में मिला था और वह सोना मैंने उस माँ जी को दे दिया। वह नन्हा बच्चा कहता है, अच्छा, मुझे उस सोने के पूरे खजाने के बारे में पता है। तुम्हें वह सोना कहाँ मिला, ज़रा मुझे बता दो। रामू कहता है, यही नदी के अंदर मिला था। वह बच्चा कहता है, तो चलो नदी के अंदर ही ढूंढते हैं, क्या पता हमें और भी सोना मिल जाए। उन दोनों भी नदी के अंदर वह सोना ढूंढते हैं और उन्हें बहुत सारा सोना मिल भी जाता है। वह बच्चा पूछता है, तुम इस सोने का क्या करोगे? वह कहता है,
मैं इस सोने को गरीबों में बांटूंगा और मेरे गांव वालों का भला करूंगा। वह बच्चा कहता है, मैं तो बिना काम किए यह सारा सोना अपने पास रखूंगा और जब मन चाहे तब खर्च करूंगा। रामू उसे कहता है, ऐसा व्यर्थ खर्च करना अच्छा नहीं है बच्चे। वह बच्चा उसकी बात मान लेता है और कहता है, तो चलो अब हम दोनों साथ में चलते हैं। वह बच्चा उसे एक सोने के पहाड़ के पास लेकर आता है। रामू यह देखकर चकित रह जाता है और कहता है, यह तो सोने का पहाड़ है। इतने में वह बच्चा एक देवी के रूप में बदल जाता है। वह देवी कहती है, रामू तुम बड़े भोले इंसान हो और तुम बड़े अच्छे दिल के हो, इसीलिए इस सोने के पहाड़ को मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। तुम ही इसके रक्षक हो और तुम ही इसके राजा हो। तुम्हारा सिर्फ भोलापन ही नहीं बल्कि तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई से मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। रामू अपने घर जाता है और खुशी खुशी सबकी मदद करता है। वहीं पर एक राजा भी रहता था। राजा अपनी बेटी का हाथ रामू के हाथ में दे देता है और दोनों की शादी हो जाती है। फिर रामू की एक छोटी सी बच्ची भी होती है और फिर रामू बहुत ही खुशी खुशी से रहता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। उसे भोला समझकर हमें कभी भी उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe my channel. Bye.